मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में नवनिर्मित विधानसभा भवन में हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। प्रथम वर्ष हमारा बजट ज्ञान पर आधारित था, दूसरे वर्ष गति पर और तीसरे वर्ष संकल्प पर आधारित है। ये बजट बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। बस्तर सरगुजा संभाग पर ध्यान दिया गया है। जगरगुंडा और भुजबाड़ में एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है। कई परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई है। पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर भी जोर दे रहे हैं। कुल मिलाकर सभी वर्गों के हित में ये बजट है। देखिए, आज रजत जयंती वर्ष में नवनिर्मित विधानसभा भवन, जिसका लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उस विधानसभा भवन में हमारी सरकार का तीसरा 2026-27 का बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, और इसके पहले प्रथम वर्ष हमारे प्रदेश का बजट ज्ञान पर आधारित था, और दूसरा वर्ष गति पर आधारित था, और ये तीसरा वर्ष संकल्प पर आधारित है। और ये बजट बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ के हित में है, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के हित में है। सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा गया है, और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग को फोकस किया गया है। बस्तर जो करीब 4 दशकों के बाद नक्सल मुक्त होने जा रहा है, और 4 दशकों तक वहां पर विकास पहुंचा नहीं था, और वहां पर विकास पहुंचाने की दृष्टि से अनेकों प्रावधान बजट में किए गए हैं। वहां पर भुजबाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बनाने का बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि वहां के हमारे बेटा बेटी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें, और वहां पर सिंचाई का साधन भी बढ़ा के लोगों के खेत में पानी पहुंचे। इसके लिए 2 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत किए गए हैं, और उस क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पशुपालन पर विशेष जोर है, बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, इस पर भी जोर दे रहे हैं। और पर्यटन की भी संभावनाएं बस्तर में भी हैं, सरगुजा में भी हैं। तो इस साल के बजट में इस सब पर विशेष प्रावधान रखा गया है, और कुल मिला के सभी वर्गों के हित में वर्ष 2026-27 का बजट है। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, और विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में हम लोग देखते थे कि कई जगह नदियों में पुल नहीं होने के कारण बच्चे बरसात के दिनों में नदी पार कर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, कीचड़ हो जाता है, तो वहां पर मरीजों को खाट से लेना पड़ता है हॉस्पिटल। तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके सड़कें मतलब निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, और पुल पुलिया का भी विशेष प्रावधान किया गया है।